सदर पाकिस्तान को अपना रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि यह रेफरेंस इसलिए भेजा गया था ताकि वो इस बात का तायुन करके बताएं। देखिए, अपोजिशन बोले तो आधी रात को, या अपोजिशन को तकलीफ हो तो आधी रात को अदालत लगती है, और हुकूमत का रेफरेंस सदारती काफी दिनों से पड़ा है, पड़ा बोसीदा हो गया, बहुत दिन हो गए, उसके ऊपर फैसला नहीं आ सका अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो वो रेफरेंस सदर पाकिस्तान को वापस ले लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर अब उस रेफरेंस का फैसला करेंगे तो आने वाले हुक्मरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इमरान खान को जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। अब अगर मुनरिफ अराकीन के खिलाफ भी फैसला आया तो भी कुछ नहीं हो सकता। स्पीकर भी इस्तीफा दे गया है, नया स्पीकर जब इलेक्ट होगा तो वो भी अपोजिशन का होगा। डिप्टी स्पीकर गालिबन मौजूद है और वो अब अपना एक लेटर लिखेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उनको वो खत भिजवाएगा मुरासला जो असद मजीद के साथ गैर मुल्कियों की बात हुई थी और अमेरिकन इंटरफेरेंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को निकालोगे तो माफी, यानी अब हम भिखारियों को अमेरिका की माफी मिल गई है। मुबारक हो, हमें भिखारियों को अमेरिका की माफी मिल गई है। जिन लोगों ने भी इसमें कोशिश की उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अमेरिका से हमें माफी दिलवा दी और अब हम भिखारी जो हैं वो अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे, हमारे वेंटिलेटर्स कोई नहीं उतारेगा। बहुत शुक्रिया पूरी अपोजिशन का, बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया उन तमाम पसे पर्दा जो किरदार थे उन सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मिलजुल कर हमें इस जगह पे पहुंचा दिया है। अब आ जाए इस बात पे कि सदर पाकिस्तान को रेफरेंस क्यों वापस लेना चाहिए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर भी देगा तो वो तो किसी और का फायदा कर देगा ना, तो उनको वापस ले लेना चाहिए। इस्तीफों के हवाले से मैं आपको खबर दे दूं कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी ने सरेदस्त अब तक, जब मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको कल एक क्लेम किया था कि हफ्ते वाले दिन वोटिंग नहीं होगी, तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि फौरी तौर पे इस्तीफे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं देगी। ये उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है और तमाम लोग ये जानते हैं, जितने लोग भी मौजूद हैं अपोजिशन के भी और इदारों के भी, वो सब ये जानते हैं कि इमरान खान एक झटके में इस्तीफे देकर निकल जाएगा, लेकिन वो इस मैदान को अपोजिशन के लिए खुला नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि अहम तैनातियां जो हैं वो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर करती है, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यह मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपोजिशन के अंदर बैठें, थोड़ा सब्र करें, पब्लिक के अंदर जो है वो अपनी कैंपेन चलाएं, लेकिन इन चीजों को अभी चलने दें और इनको एक्सपोज होने दें। आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 140 बंदों की अपोजिशन है ये, और 135-40 बंदों की अपोजिशन आसान नहीं होगी। 35 आदमियों के साथ मुसीबत डाली हुई थी इमरान खान ने। मुझे याद है कल रात को जब हमारी मुलाकात हो रही थी इमरान खान से, तो उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा, देखो कोई रह तो नहीं गया जो इस मुल्क में मेरे खिलाफ नहीं है। तो हम सहाफी सारे उसकी तरफ देखना शुरू हो गए, इमरान खान की तरफ। उसने कहा, देखो कोई रह तो नहीं गया, याद करके देखो कि इस मुल्क में कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। उनका इशारा इदारों की तरफ था, या जो भी पाकिस्तान का निज़ाम है उसको चलाने वाले जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की तरफ इमरान खान का इशारा था। तो सहाफियों में से एक दो ने कहा कि नहीं अब कोई नहीं रह गया। तो इमरान खान ने कहा कि अब ठीक है, दिस इज द टाइम। यानी उन्होंने सबको एक्सपोज कर दिया है कि जब अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के अंदर आदमी कैसे अकेला हो जाता है। अब कुछ चीजें जो है वो बड़ी क्लियरली मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान ने इक्तदार में इस लड़ाई को जितना लड़ना था उसने लड़ा है, जितने दरवाजे खटखटा सकता था उसने हर दरवाजे पे दस्तक दी है। उसने एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। उसने जजेस को शिकायत लगाई, वहां तक आवाज पहुंचाई कि मैं आपको खत भेजता हूं, इसको पढ़िए, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है। उसने सियासी लीडरों को दावत दी कि आओ और देखो ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, वो भी नहीं आए। उसने कमीशन बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं बन पाया। बतौर वजीर आजम वो जितने दरवाजे खटखटा सकता था उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी है, हर एक को बताया कि साम्राज्य आ रहा है, सबको खबरदार किया कि आजादी और खुद मुख्तारी खतरे में है। वो अपनी ताकत से और अपने असर से हमारा रजीम चेंज कर रहे हैं, हमारे यहां पे हुकूमत को बना रहे हैं और एक हुकूमत को गिरा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इमरान खान इक्तदार की लालच में आ गया था। उसने तो अपनी हुकूमत को तहलील कर दी थी, उसने असेंबलियां तहलील कर दी थी और इक्तदार से निकल गया था। उसने तो साम्राज्य को रोकने के लिए या साम्राज्यियत का रास्ता रोकने के लिए अपना इक्तदार खुद खत्म कर दिया था।
हालांकि स्पीकर की रूलिंग के बाद वो चाहता तो बतौर वजीर आजम काम कर सकता था, मगर उसने फैसला अवाम को दिया और यह कहते हुए निकल गया, यह कहते हुए असम्बलियां तहलील कर दी कि फैसला कोई साम्राज्य कुव्वत नहीं करेगी, मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। आज भी फैसला आप ही को करना है। इमरान खान का इक्तदार खत्म हो गया, अब वो सब कुछ नहीं कर सकता जो वो कल तक कर सकता था। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही उम्मीद है, और वो उम्मीद आप हैं। मौलाना रूमी ने कहा था कि जब तुम्हें हर तरफ अंधेरा नजर आए तो फिर अपनी जानिब देखो, शायद तुम ही रोशनी हो। तो आप अपनी तरफ देखिए। इमरान खान के पास अब एक ही रास्ता बचा है कि वो आपके पास आएगा, आपका दरवाजा खटखटाएगा। उसने तमाम बड़ों के दरवाजे खटखटाए, उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी है, उसको जवाब नहीं मिला। अब आखिरी दरवाजा आपका है जिसके ऊपर वो दस्तक दे रहा है। अब यह आप पे मुनहसर है कि आप उसकी दस्तक पे दरवाजा खोलते हैं या नहीं। आप साम्राज्य को कबूल करते हैं या साम्राज्यियत मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, या साम्राज्य नामंजूर करते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, आजादी और खुद मुख्तारी की कीमत होती है, वो कीमत आपको चुकानी पड़ती है। एक छोटी सी कीमत मैंने भी चुकाई है, मैं इससे बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैंने अपनी आजादी पे, अपनी खुद मुख्तारी पे, अपने बोलने के हक के ऊपर समझौता नहीं किया। क्या आप समझौता करेंगे? आज आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, किसी भी फिरके से, किसी भी ग्रोह से है, किसी भी पेशे से आपका ताल्लुक है। इन सारी चीजों से बालातर होकर आपकी आजादी और आपकी खुद मुख्तारी वो खतरे में है। आप कुछ भी करते हैं, मगर आजादी आपका हक है, और ये हक लेकर आप पैदा हुए हैं। ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक आपके अंदर गैरत बाकी है। और आपको यह साबित करना होगा कि हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।